तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस आप स्क्रीन पर लेकर आइए, उससे ज़्यादा बेहतर तस्वीर चुनना समझ में आएगी कि उसको चुना क्यों गया है। आखिर आमतौर पर इसके जिक्र नहीं करते हम कभी, लेकिन इसको चुनने की वजह है हाल फिलहाल में जिस तरह से खबरों के अंदर आया है, जिस तरह से स्टॉक का मूवमेंट है, बहुत सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहे थे, तो इसलिए सवाल पूछा गया। ये है EKI एनर्जी का स्टॉक। तो इसका चार्ट अगर आप लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको समझ में आएगी। ये 3 दिन के अंदर पहले टूटा करीब 50% के आसपास, और वहाँ से आज 10% के आसपास का इसमें एक अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। आज आपको साइड में अपर सर्किट अगर दिख रहा है तो 5 डेज़ के चार्ट में ये ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से टूटने के बाद ये शेयर इस तरह की तेज़ी दिखा रहा है। तो इतनी बिकवाली के बाद चुनने की वजह और कुछ आंकड़ों के साथ इसकी शुरुआत। पहली चीज़ तो सिर्फ आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, कोई इसमें कोई पीछे तथ्य नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई थी एक SME प्लेटफॉर्म पर, और ये 102 रुपया पर शेयर के आसपास का इस समय पर इसका IPO आता हुआ दिखाई पड़ा था। 19 करोड़ रुपए इसने मोबिलाइज किए थे SME प्लेटफॉर्म पर, और ये करीब करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था उस समय पर। ये सन 2020-21 की रेंज की बात है। 2021 में ये मेन प्लेटफॉर्म के अंदर आया, तब ये 40 रुपया के आसपास से मेन प्लेटफॉर्म पर आया, और वहाँ से जो 40 में देखने को मिली वो इसे 3200 रुपये तक लेकर गई। 3200 रुपये ले जाने के बाद एक डिप, और फिर दोबारा 3200 रुपये जाने के बाद इसमें एक बोनस आता हुआ दिखाई पड़ा, और वो जो बोनस था वो करीब करीब 1 शेयर पर 3 शेयरों का बोनस था। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये 40 रुपये से 3150 रुपये तक जाने के बीच में है, और ये ड्यूरेशन जो है ये अप्रैल 2021 से जनवरी 2022, यानी कि 1 साल से कम ड्यूरेशन के अंदर ये शेयर करीब करीब 8000% चला था, जिसके बाद इसमें वो बोनस आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस तरह की बड़ी ट्रेजेक्ट्री के बाद वो एडजस्टमेंट हुआ बोनस का। अब इसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो कि रेवेन्यूज़ और पैट के आंकड़े आपको मेंशन करेंगे। रेवेन्यूज़ के लिहाज से सन 2019 में ये कंपनी 20 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ पोस्ट करती थी, फिर 66 करोड़ हुआ 2020 तक आते आते, 21 तक आते आते 191 करोड़ रुपए हुआ, 20 और 22 तक आते आते वो सीधे शूट करके 1800 करोड़ हो गया, और ट्रेलिंग 12 मंथ में अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब 1840 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा पोस्ट कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी कुछ इसी तरह से आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाएगा। 1 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनी का मुनाफा 5 करोड़ हुआ, 5 करोड़ वाली का 20 करोड़ रुपए करीब हुआ, 20 करोड़ से सीधे हुआ 383 करोड़, और 383 करोड़ से 346 करोड़। तो इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी ने स्टॉक प्राइस के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, भाव और मार्केट कैप के लिहाज से ऑलरेडी दिखाई है। 2020 से लेकर 23 यानी 3 सालों के अंदर ये SME से मेन प्लेटफॉर्म पे आई, और इस तरह का बड़ा चंक मोबिलाइज कर चुके हैं, इतनी बड़ी मार्केट कैप कमांड कर चुके हैं। उसके बाद अब ये करेक्शन आ रहा है। तो अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं, आप निवेशित हैं, तो आप इन आंकड़ों को एटलीस्ट बखूबी देख सकते हैं। बिल्कुल सुमित, शुक्रिया। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में, और ये कोविड के बाद एक्चुअली इनकी लॉटरी लगी थी जिसमें वो कार्बन क्रेडिट को लेकर काफ़ी बिजनेस इनको मिला था। और अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब स्टार्ट किया था, इंदौर बेस्ड कंपनी है तो अब छोटी कंपनी थी, अब इतनी बड़ी कंपनी है, क्या इनके पास वो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है अब इतनी बड़ी कंपनी संभालने के लिए? लेकिन क्लियरली यहाँ पर एक पिछले 3-4 दिन में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई है। सुबह शुक्रिया। अब काम करते हैं, 247 हो गए ऑलरेडी, 4 का चौका ले लेते हैं मेरे ख्याल से, और